बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कुक विद ज्योति चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खीस और सूजी के लड्डू। खीस मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में बता रखा है कि क्या होता है और कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं खीस और सूजी के लड्डू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बाउल में 1 लीटर के करीब खीस लेंगे, जो कि फर्स्ट मिल्क होता है। एक बाउल में कुछ मीठा है, कुछ सूजी है और कुछ देसी घी है। तो फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं सूजी और खीस के लड्डू। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम ये खीस, जो कि फर्स्ट मिल्क है, आराम आराम से डाल देंगे और इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहिएगा। अगर आप इसे बीच बीच में नहीं हिलाएंगे तो इसमें ज़्यादा गांठें बन सकती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आप देख सकते हो हमारा खीस पकने लगा है, काफ़ी हद तक पक चुका है और हमें ये पूरा नहीं पकाना है। खीस और सूजी के लड्डू खाने में काफ़ी स्वाद और हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बनाने काफ़ी इजी हैं, आप देख लीजिए और इसी तरीके से आप बना करके देखिएगा। हम अपनी चम्मच से कंटिन्यू ऐसे ही हिलाते रहेंगे और अपने खीस को पकाते रहेंगे। इसी स्टेज पर हम इसमें अपना शुगर डाल देंगे, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें चीनी यूज़ की है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डालिएगा और इस खीस में आप थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि बाद में हम इसमें सूजी भी मिलाएंगे तो वो कम हो सकता है, मीठा कम हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मीठा आप ज़्यादा ही रखिएगा। आप देख सकते हो मैं बार बार अपनी चम्मच से हिलाते हुए, साइड से छुड़ाते हुए और नीचे तक अपनी चम्मच को हिला रही हूँ, ताकि हमारा खीस कहीं भी चिपके नहीं। और इस खीस को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम अपना लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा खीस तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसे गैस से हटा देंगे। फ्रेंड्स, ये गाय का दूध है, इसलिए आपको थोड़ा येलो नज़र आ रहा होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें हमने कोई फूड कलर डाला है। ये गाय का दूध है, इसलिए पीला ही नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ अब हम इस पे अपनी दूसरी कढ़ाई चढ़ा देंगे और अब मैं इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से देसी घी डालूंगी। आप इसमें देसी घी इतना ही रखिएगा जिससे कि आपकी सूजी भुन जाए, एक्स्ट्रा नहीं रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली है, जो कि मैं पीछे बताना भूल गई थी। और अब मैं इसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते हुए अपनी सूजी डाल रही हूँ और साथ ही साथ बाकी का बचा हुआ घी भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आधी कटोरी से थोड़ा सा कम घी है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। तो देखिए, चम्मच से हिलाते हुए अब हम अपनी सूजी को भूनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल धीमी आंच पर ही आप इसे भूनिएगा, जिससे कि हमारी सूजी अच्छी तरह से भून भी जाएगी और जलेगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल धीमी आंच पर भूनिएगा। धीमी आंच पर भुनी हुई सूजी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। आप देख सकते हो मैं कंटिन्यू अपनी चम्मच को हिला रही हूँ और अपनी सूजी को भून रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें कहीं भी गांठें नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा और अपनी चम्मच से थोड़ा सा दबाते हुए भूनिएगा, ताकि अगर कोई गांठ हो तो वो इसी में फूट जाए और पक जाए।
सूजी को भी भूनने के बाद हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद ही हम दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम अपनी सूजी को भून रहे हैं और धीमी धीमी आंच पर पका रहे हैं। इसी बीच में अपने खीस को भी देख रही हूँ कि कहीं उसमें कोई गांठ तो नहीं है। ज़्यादा अगर उसमें कोई मोटी गांठ है तो हम उसे अभी इसी स्टेज पर फोड़ देंगे ताकि वो भी पक जाए। और अब हम अपनी सूजी को चम्मच से हिलाते हुए दोबारा पका रहे हैं ताकि ये ब्राउन हो जाए। लाइट गोल्डन हमें अपनी सूजी रखनी है, ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी का हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इसमें जब दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, खीस और सूजी को, तो उस स्टेज पर आप इसमें 1 चम्मच के करीब अपना इलायची पाउडर डाल लीजिएगा। उससे उसकी महक और उसमें टेस्ट अलग ही आता है। इलायची का फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, वो आपकी इच्छा है, अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। तो आप देखिए, बातों ही बातों में हमारी सूजी भी ब्राउन हो गई है, लाइट गोल्डन, जैसी कि हमें चाहिए थी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हमारा बर्तन गर्म है, इसलिए मैं सूजी को थोड़ा सा और हिला रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सूजी और खीस दोनों को ही गैस से हटा दिया है और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैंने अपने खीस को दोबारा गैस पर रखा है। थोड़ा सा और मैं इसे पका रही हूँ क्योंकि गरम खीस में ही मैं सूजी को ऐड करूँगी। हमें सूजी का लेवल उस टाइम पे ठंडा करना था ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। तो आप देख सकते हो, मैं खीस के अंदर भुनी हुई सूजी डाल रही हूँ और अब हम इसे चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। खीस को मैंने थोड़ा सा उबाल आने तक के लिए ही गर्म किया है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और दोनों चीज़ों को मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी सूजी खीस के अंदर डाल दी है और अब मैं इसे चम्मच से हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और अपने लड्डू के लिए परफेक्ट डो तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैं अपनी चम्मच से अच्छी तरह से सूजी को इसमें मिक्स कर रही हूँ। आप भी अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा और सूजी को खीस के अकॉर्डिंग, आप अपने खीस के हिसाब से ही अपनी सूजी लीजिएगा और उसी के हिसाब से भून लीजिएगा। कम ज़्यादा मात्रा में आप कर सकते हो जैसे कि आपको लड्डू पसंद हो। और फ्रेंड्स, मीठा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जिस तरह का आपको पसंद है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी पीछे की एक वीडियो है जिसमें कि मैंने खीस बताया क्या होता है, कैसे बनाना है, तो आप उसमें देख सकते हो। और अगर आपको सिंपल खीस बनाना है तो आप उस तरह से तैयार कर सकते हो। और अगर आपको खीस की बर्फ़ी पसंद है जो कि खाने में बिल्कुल खोए की बर्फ़ी जैसा टेस्ट देती है, तो उसकी भी मैंने वीडियो पीछे डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हो। और आज हम बना रहे हैं खीस और सूजी के लड्डू। तीनों का ही टेस्ट अलग अलग है। तीनों ही चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल अलग टेस्ट देती है, अलग फ्लेवर देती है और उनका खाने का स्वाद भी बिल्कुल अलग है। तो आपकी इच्छा है, आप जो भी चीज़ बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो आप देख सकते हो बातों ही बातों में हमारा पेस्ट कितना अच्छे से तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा डो तैयार हो गया लड्डू के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हमारा अगर पेस्ट हल्का हल्का ठंडा हो चुका है तो हम अपने लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा डो तो बिल्कुल तैयार है। बाकी मैं चम्मच से हिलाते हुए थोड़ा सा इसे ठंडा कर रही हूँ ताकि मैं इसके लड्डू बना सकूँ।
तो आप देख सकते हो सूजी और खीस कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसी तरह से आपको भी मिक्स करना है और इसी तरीके से आपको अपना डो तैयार करना है। फ्रेंड्स, सूजी और खीस के लड्डू आप 10 से 15 दिन तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और अपना खा सकते हो। और अगर गर्मी है तो हो सकता है कि 8 से 10 दिन तक आपके लड्डू ठीक रहे। तो फ्रेंड्स, इतने ही बनाइएगा कि आपके 8 से 10 दिन के अंदर लड्डू ख़त्म हो जाए। और अगर ठंड का मौसम है तो फ्रेंड्स 7-8 दिन तक आप बाहर भी रखोगे तो भी आपके लड्डू ख़राब नहीं होंगे। और फ्रिज में लगा दोगे तो कम से कम 15 दिन तक आप उसे खा सकते हो। तो वो आपके हिसाब से आप रखिएगा कि आपको कौन से मौसम में तैयार करने हैं और कहाँ रखने हैं, ताकि आपके लड्डू अब ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक खा सके। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। और मैं इसे चम्मच से हिलाते हुए अभी भी चेक कर रही हूँ कि कहीं ये किसी जगह से गर्म तो नहीं रह गया है। तो आइए फ्रेंड्स, धीरे धीरे अपने हाथ से इन्हें इस डो को लेते हुए अपने लड्डू तैयार करेंगे। आपको अपने हाथों पर चिकना या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से ही काफ़ी चिकनाई है। तो आइए फ्रेंड्स, अपने लड्डू तैयार कर लेते हैं। आप देख रहे हो कितनी आराम से हमारे लड्डू बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। किसी भी उम्र का इंसान इसे खा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने लड्डू तैयार कर लेते हैं और अपने सभी लड्डू तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक लड्डू और दिखा रही हूँ कि कितनी आराम से हमारा लड्डू तैयार हो रहा है और देखने में कितना यम्मी लग रहा है। तो देखिए, इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू बनाएंगे और बिल्कुल इजी ये हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स सारे लड्डू तैयार करने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं और हमारे 1 लीटर खीस और 1.5 कटोरी सूजी में इतने लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। मैंने ये बिल्कुल सिंपल बनाए हैं सूजी और खीस के, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। देखिए आप, हमारा लड्डू कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारे सूजी और खीस के लड्डू कितने अच्छे बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने और आप सबको कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगर मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।